हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस बच्चों। सो बट आज का कोई क्लास नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोटिस आ गया है सीबीएसई की तरफ से। कल ही शाम को आया है, ठीक है। एक सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2022 में, मीन्स 2021 एंड 2022 में, जो कि अभी के जो 10th और 12th के जितने भी बच्चे हैं जो कि अपेयर करने वाले हैं, सो ड्यू टू दैट कोविड सिचुएशन और कोरोना पेंडेमिक से इस बार का तो बोर्ड जो है कैंसिल हो गया था पूरा। मतलब पहले पोस्टपोन्ड हुआ था, फिर जून 1 को पता चला कि वो कैंसिल ही हो गया। तो उसी के चलते कैसे क्या मार्किंग मतलब क्राइटेरिया रहेगा, कैसे क्या सब, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा उसको सोचने में। फिर सीबीएसई ने फाइनली डिसाइड किया कि प्रीवियस 10th का आपका 30%, 11th का 30% एंड 12th का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका 40% कंसिडर करके उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ हमारे लिए, सबके लिए, एक्चुअली सीबीएसई के लिए, हमारे लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए पूरा नया एक एक्सपीरियंस था। तो कोई भी रेडी नहीं था इसके लिए। मतलब प्रीवियस साल जितना भी हुआ क्लासेस मतलब हुआ ऑनलाइन वगैरह हुआ और स्कूल नहीं खुल पाया। बीच में स्कूल खुला तो फिर से बंद करना पड़ा, फिर से वो राइज हो गया, सेकेंड वेव आ गया, ठीक है। अभी सेकेंड वेव थोड़ा सा अभी डिक्रीज होता जा रहा है, बट थर्ड वेव फिर से आने वाला है। बोल रहे हैं कि अक्टूबर में फिर से आ सकता है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी अभी श्योरिटी कुछ भी नहीं है, सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। अगले साल भी क्या होने वाला है वो भी कुछ भी श्योरिटी नहीं है किसी के पास, ना ही सीबीएसई के पास है, ना ही हमारे पास है, ना ही आप लोगों के पास है। किसी के पास कुछ भी श्योरिटी नहीं है क्या होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। तो उसी को एक मतलब ध्यान में रख के, जो कि प्रीवियस साल जो भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कैसे होगा मार्किंग क्राइटेरिया, क्या होगा सिलेबस, क्या होगा, कैसे बच्चे कंडक्ट करेंगे, अगर एग्जाम नहीं हो पाया तो उसका बैकअप क्या है। इस बार वैसा कुछ बैकअप नहीं था। बहुत ट्राई किया गया, सीबीएसई ने भी बहुत ट्राई किया कंडक्ट करवाने के लिए, बट एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाया ड्यू टू द हैवी राइज इन द कोविड केसेस ऑल ओवर द इंडिया। कुछ एरिया में कम था, बट कुछ एरिया में ऐसा हो गया था कि कंडक्ट करना मतलब इम्पॉसिबल हो गया। तो ऑब्वियसली सीबीएसई एज इट इज़ द मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड मतलब चल रहा है, स्कूल वगैरह। तो ऑब्वियसली सबको मतलब ध्यान में रखते हुए फाइनली जून 1 को जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर सर है वो ट्वीट करके बताए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम पूरा कैंसिल हो गया इस साल के लिए, 2021 के लिए। तो उसी को जैसे रिपीट ना हो, अभी भी वैसे ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहा है हर जगह, हर स्कूल में 10th एंड 12th का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। बट अभी भी सिचुएशन नॉर्मल थोड़ा सा होते जा रहा है, बट फिर से बोल रहे थर्ड वेव आ सकते हैं, क्या पता उसके बाद भी आ सकता है। तो उसी को एक ध्यान में रखते हुए कल जस्ट शाम को एक सीबीएसई सर्कुलर छोड़ा, जिसमें कि जितना भी आपका जैसे भी मतलब कॉन्सेप्ट था, जैसे भी आप लोगों का मार्किंग मतलब क्राइटेरिया था या फिर जो भी सिलेबस था, सबको पूरा चेंज कर दिया गया। अभी तक जो हम मतलब बच्चों को समझाते आ रहे थे, बच्चे जैसे एग्जाम देते आ रहे थे, 100 मार्क्स का 3 आवर्स का होता था, अप्रैल मई में होता, सॉरी मार्च एंड अप्रैल में होता था, बट अभी से वैसा नहीं होने वाला। मतलब फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट इज 2021 एंड 2022 बच्चों के लिए एक पूरा चेंज ला दिया गया है, ठीक है। वही चेंज के बारे में कल शाम को आया। तो कल शाम को ही मैं सोच रहा था उसका एक वीडियो बनाऊं, बट मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पूरा गेन कर लेंगे। सर्कुलर आया, सर्कुलर को हम अच्छे से पढ़े। तो सर्कुलर में तो 5 पेज का सर्कुलर है, वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में लिखा गया है। आप लोग अगर सर्कुलर देखना है तो आप लोग गूगल सर्च में जाके, गूगल में सर्च करके आप लोग उसको वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हो। बट वो 5 पेज का है, पढ़ने में आप लोगों को कहीं कहीं पे कंफ्यूजन लग सकता है। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, आपको नॉर्मली थोड़ा समझा देने के लिए कि क्या एक्चुअली लिखा गया है, पूरा ब्रीफ में मैं एक समराइज करके आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं पूरा ब्रीफ में समझा दूंगा, जितना मुझे समझ में आया, जितना मतलब मैं पढ़ा अभी के लिए, जितना हो पाया मैं उसका एक वीडियो बना रहा हूँ। बट आगे अगर कुछ भी अपडेट आ रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है उसके इन्फॉर्मेशन, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के सामने में उसका वीडियो लेके भी आऊँगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है 10th और 12th बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 11th का वैसे कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट 10, 12 के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं या फिर जो भी देख रहे हैं, जितने मतलब जान नहीं पा रहे कि एक्चुअली क्या है, तो मैं छोटा सा एक समराइज करके बहुत सिंपल सा तरीके से, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, वीडियो को देखेंगे और जो जो कॉन्सेप्ट समझना है समझ जाएंगे, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या करना है हमको,
क्या केसेस हो सकता है, 4 केसेस भी वहाँ पे डिफाइन हुआ है कि अगर मतलब पूरा सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो कैसे होगा, अगर सिचुएशन टोटली नॉर्मल नहीं हुआ अगले साल तक तो कैसे होगा, अगर एक टर्म 1 तक सिचुएशन नॉर्मल हुआ, टर्म 2 में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर टर्म 1 में नॉर्मल नहीं होकर टर्म 2 में नॉर्मल हो तो क्या होगा। तो 4 केसेस ऐसे डिफरेंट करके वो बहुत ही अच्छे से सर्कुलर में डिफाइन हुआ है, उसको भी मैं पूरा समराइज करके आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, ज़्यादा देरी ना करके फिर डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा और जितना हो सके उसको थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। फिर आते हैं क्लास में। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे कुछ समराइज करके रख दिया है आप लोगों के सामने, जो मतलब सर्कुलर में 5 पेज में बोला गया है उसको मैं बस पूरा ब्रीफली लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे होने वाला है नेक्स्ट बोर्ड 2022 फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट ओनली। 11 का कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा। सीबीएसई बोर्ड्स के लिए है, नहीं ये आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इंडिया, ठीक है। तो अगर आईसीएसई और स्टेट बोर्ड का अगर कुछ वैसा आता है तो मैं भी उसको भी बता दूंगा, बट ये बस बच्चे के लिए है, सीबीएसई जो सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे हैं 10th एंड 12th में उनके लिए ही है, तो वही बच्चे देखेंगे। और अगर आप लोग के दोस्त वगैरह भी कोई है उनको भी शेयर करो, वो लोग भी देख सकते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर जगह में वही सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट सीबीएसई की तरफ से। तो देखो इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है पूरा चेंज हो गया है पिछले साल, और जो भी हम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे पहले से उससे पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम, मतलब इस बार 2 बोर्ड एग्जाम आप लोग दोगे, ठीक है, जिसमें कि पहले में आप लोग एक ही बोर्ड एग्जाम देते थे जो कि मार्च एंड अप्रैल में होता था। इस बार आप लोगों को 2 बोर्ड्स देना है, ठीक है। तो इस बार आप लोगों से टाइम से चेंज हो रहा है, हो सकता है कि इसके बाद ही इंप्लीमेंट हो जाएगा हर साल के लिए, या फिर कोरोना या फिर कोविड केसेस के चलते ये वाला हुआ है, बट अभी के लिए इस साल के लिए आप लोगों का ये वाला तो कंफर्म है कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 होने वाला है, या फिर बोर्ड 1 या फिर बोर्ड 2 एग्जामिनेशन आप लोग बोल सकते हो। टर्म 1 जो होने वाला है, पहले टाइम में ध्यान देंगे। टर्म 1 जो होने वाला है आपका नवंबर से आप लोगों का दिसंबर के बीच में होने वाला है, नवंबर से आपका दिसंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। नवंबर टू दिसंबर 2021, मतलब इस साल का नवंबर टू दिसंबर, कुछ भी वैसा डेट फिक्स नहीं है, वो डेट्स बताया जाएगा नवंबर दिसंबर के अंदर, लेकिन 4 to 8 वीक्स के अंदर, मतलब नवंबर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, दिसंबर एंड में भी हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है मतलब सिचुएशन को देख के, ठीक है। तो बट टर्म 1 जो होगा नवंबर दिसंबर के अंदर होगा। आपका टर्म 2 जो होगा वो आपका मार्च अप्रैल 2021 में होगा, 2022 नेक्स्ट साल मार्च और अप्रैल, वो टर्म 2 जो कि हम और एक ही देते थे, अभी 2 हो गया ड्यू टू दैट सिचुएशन। नवंबर दिसंबर टर्म 1, मार्च अप्रैल टर्म 2, ठीक है। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट, 50% ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेबस। अभी सर रिड्यूस्ड सिलेबस कहाँ पे है, हम तो पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पूरा पढ़ाई हो रहा है, तो क्या हम रिड्यूस्ड सिलेबस कहाँ से मिलेगा मुझे। तो रिड्यूस सिलेबस वो लोग बोले हैं टू बी नोटिफाइड बाय जुलाई बोला गया है, वहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा गया है कि बहुत जल्दी सब्जेक्ट एक्सपर्ट काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और जितना जल्दी हो सके वो लोग आप लोगों को उसका प्रोवाइड कर देंगे, क्या रिड्यूस सिलेबस फॉर द सेशन 2022 और 10th और 12th के लिए, ठीक है। तो उसी रिड्यूस सिलेबस का 50%, वो भी वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा 50% आएगा। ऐसा नहीं कि स्कूल बता देगा कि पहला 5 चैप्टर और एक स्कूल बता देगा 6 से 10 आएगा, फिर बोर्ड बोलेगा कि 4 से 8 आएगा, वैसा नहीं होगा। बोर्ड पहले से ही मेंशन कर देगा बोर्ड 1 में क्या क्या आने वाला है, बोर्ड 2 में क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मतलब सपोज मैथ का एक बात करूँ, या पर कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2, सपोज आपका 2 बुक है 12th क्लास में, तो ऐसा हो सकता है कि बोर्ड बता देगा कि पार्ट 1 आएगा टर्म 1 में, पार्ट 2 आएगा टर्म 2 में, या फिर पार्ट 1 का कुछ चैप्टर, पार्ट 2 का कुछ चैप्टर आएगा टर्म 1 में, और रेस्ट चैप्टर विल बी कंडक्टेड इन टर्म 2, ऐसे भी हो सकता है। तो वो बोर्ड मेंशन कर देगा, वो आप लोगों को मतलब डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा चैप्टर आप लोग को करना है, कि स्कूल को कौन सा चैप्टर एग्जाम करवाना है, वो बोर्ड देगा, ठीक है। तो 50% ऑफ द रिड्यूस सिलेबस जो लिखा है, तो ये रिड्यूस सिलेबस कब आएगा आपको, जुलाई, मतलब ये मंथ में ही आ जाएगा। ये तो जुलाई हो गया, तो टू बी नोटिफाइड बाय द सीबीएसई, ये भी सीबीएसई के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, और जुलाई में ही जितना जल्दी हो सके उसका वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 50% रेस्ट सिलेबस, ये ध्यान में रखेंगे बच्चे, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 50% आपका टर्म 1 में आ गया वो टर्म 2 में नहीं आने वाला। 50% ऑफ द रेस्ट सिलेबस, समझ में आ रहा है।
टर्म 1 का अलग, टर्म 2 का अलग, ठीक है। तो इसमें आप लोग जैसे पूरा लास्ट ईयर मतलब लास्ट एग्जाम में पूरा बुक का दे रहे थे, अभी से ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। टर्म 1 में जो पार्ट 1 सपोज दे दिए तो पार्ट 1 को टर्म 2 में देखना नहीं है। सेमेस्टर जैसे मैंने बोला ग्रेजुएशन में होता है, आप लोग को नहीं समझ में आएगा बट समझ लो टर्म 1 अगर हो गया छोड़ो, बुक को रख दो चुपचाप, टर्म 2 को पकड़ो, ठीक है। तो ये है सीबीएसई का इस बार का कॉन्सेप्ट टू रिड्यूस द मीन्स व्हाट प्रेशर फॉर द स्टूडेंट्स, क्लियर। तो 50% रिड्यूस सिलेबस फर्स्ट टर्म, रेस्ट 50% रिड्यूस सिलेबस सेकेंड टर्म, बट वो जो रिड्यूस सिलेबस है दैट विल बी नोटिफाइड बाय द सीबीएसई बोर्ड बाय जुलाई मंथ के अंदर आ जाएगा। और वो जब भी आएगा उसका एक प्रेस्क्राइब वीडियो मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 कवर, पॉइंट 1 में आपका 50%, ये पॉइंट 2 मार्च अप्रैल में, वहां पे आपका पॉइंट 1 में 50% ऑफ द टर्म 1 और नवंबर दिसंबर में उसका एग्जाम, ठीक है। ये तो हो गया टाइम मतलब क्या आएगा और कब होगा। अभी होगा कि क्या आने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस कैसे होगा, ठीक है। तो वो डिफाइन किया गया है वहां पे कि जो टर्म 1 होने वाला है दैट इज प्योरली 1 मार्कर क्वेश्चन, या फिर वी कैन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है। 1 मार्कर ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर, सो 1 मार्कर क्वेश्चन विल बी देयर, एमसीक्यूज विल बी देयर, केस बेस्ड एमसीक्यूज विल बी देयर। सो केस बेस्ड एमसीक्यू जो बच्चों को पता नहीं है वो धीरे धीरे करवाया जाएगा, वो 2021 में ही इंप्लीमेंट किया गया था। केस बेस्ड केस स्टडीज क्वेश्चन होता था, एसेटेशन रीजनिंग क्वेश्चन होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ्स में केस स्टडीज क्वेश्चन होता था, बहुत सारे इंग्लिश वगैरह सब में, इंग्लिश आपका इंग्लिश हो गया 10th क्लास में, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, सब में वैसा आता था। तो वो धीरे धीरे आप लोग स्कूल की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा उसका भी कॉन्सेप्ट। अगर आपको देखना है तो सिंपल पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर का चेक कर सकते हो। ये प्योरली एमसीक्यूज होगा, ठीक है। पहले टर्म 1 का मैं बता दे रहा हूं, इसका प्योरली एमसीक्यूज होगा। 90 मिनट्स ऑफ द एग्जाम, कितना मिनट का होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम, 90 मिनट्स का एग्जाम। जो हम 3 घंटे का दे रहे थे उसको वो लोगों ने डिवाइड कर दिया है। तो टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 घंटा का एग्जाम होने वाला है। कहां पे होगा, इन स्कूल में होगा। कहां पे होगा, खुद के स्कूल में आपको देना है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम आप लोग 10th 12th में बाहर जाके दे रहे थे, बट इस बार जो टर्म 1 होने वाला है वो कोविड सिचुएशन को देख के और एमसीक्यूज होगा उसको देख के स्कूल में ही आप लोगों को देना है। वो मेंशन किया गया है कि इन स्कूल इट विल बी कंडक्टेड, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्कूल सुपरिटेंडेंट, CS, स्कूल सुपरिटेंडेंट एंड एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। CS और ES, CS मीन स्कूल सुपरिटेंडेंट, SS एंड ES स्कूल सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं। और एक्सटर्नल एक जन आएंगे। एक्सटर्नल क्या होता है, अभी 12th के बच्चे जितने होंगे, आप लोगों को पता है 12th में आप लोगों के एक जन एक्सटर्नल आते हैं, वो भी सीबीएसई के द्वारा बताया जाता है, वो अलग स्कूल से आते हैं और आपको एग्जामिन करते हैं। वैसे ही एक्सटर्नल जो आएंगे इस बार भी बोला गया है कि सीबीएसई अपॉइंट करेंगे एक्सटर्नल को बाहर के स्कूल के, वो आके चेक करेंगे कि पूरा सब कुछ फ्री एंड फेयर मीन्स में हो रहा है या नहीं। स्कूल के टीचर्स भी रहेंगे और बट एक्सटर्नल सुपरविजन के लिए भी वो लोग आएंगे और स्कूल में ही कंडक्ट होगा ये 90 मिनट्स का एग्जाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नोट डाउन करते रखो ताकि हेल्प करेगा आप लोगों को। फिर इसको करने के बाद आप लोग जाके और एक बार अगर सर्कुलर अच्छे से देखना है तो सर्कुलर को गूगल से डाउनलोड करके भी कर सकते हो। और एक बात, नया चीज क्या है, ये जो 90 मिनट और कितना मार्क्स का होगा, मार्क अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। मार्क्स कहीं पे लिखा गया नहीं था कि कितना मार्क्स का होगा, मार्क वो बताएंगे। तो अगर बीच में कभी भी मार्क्स बताएंगे मैं उसको बता दूंगा आप लोगों को, बट अभी के लिए मार्क्स बताया नहीं गया है। बट ये एक नया चीज रखा गया है, OMR सीट में देना है। अभी सर OMR सीट क्या है, OMR सीट जब आप लोग मतलब एंट्रांस वगैरह दोगे ना 12th के बाद या फिर 10th के बाद, वहां पे ऐसे OMR सीट होता है, ऐसे मतलब 4 ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा आप, और वहां पे लिखा होगा ऊपर में ABCD, तो आपको जो सा आंसर लग रहा है उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि 1 मार्क का आंसर A आने वाला है तो उसको A को डार्कन करना है, अगर लग रहा है C आंसर आना है तो C को डार्कन करना है। तो वैसे OMR सीट में आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, कॉपी पेन में लिखना नहीं है कि ABC लिखना है। OMR सीट आप लोग को सीबीएसई प्रोवाइड करेगा स्कूल को, स्कूल प्रोवाइड करेगा आपको, आप लोग को एग्जाम देना है और वही OMR सीट को चेक किया जाएगा
सीबीएसई वो चेक करेंगे, आइदर स्कूल में वो चेक हो सकता है या फिर सीबीएसई को भेजा जाएगा, वो चेक करेंगे, उसको डिफाइन नहीं किया बट लिखा गया कि ओएमआर सीट में आपको होना है। तो ये हो गया। लास्ट पॉइंट है मार्क्स विल बी एडेड इन फाइनल एग्जामिनेशन। टर्म 1 क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन ही है तो टर्म 1 का जो मार्क्स है दैट विल बी एडेड इन योर फाइनल मार्क। मतलब समझ रहे हो, टर्म 1 का मार्क आपका ऐड होने वाला है। ऐसा मत समझना कि टर्म 1 में जैसे तैसे कर लेंगे टर्म 2 में अच्छा करेंगे। इसमें अगर मार्क कम हुआ तो एवरेज मार्क जब आएगा आपका कम हो जाएगा। तो इसका मार्क भी ऐड होने वाला है, इस पॉइंट को अच्छे से डिफाइन करना। तो सारा पॉइंट कवर हो गया टर्म 1 का। और एक बार स्पष्ट रिवाइड कर देता हूँ। 50% ऑफ द रिड्यूस सिलेबस आने वाला है जो कि जुलाई में आएगा। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, क्लियर है। एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है, एमसीक्यू 1 मार्कर क्वेश्चन ही आएगा। 90 मिनट होगा उसका टाइम, टोटल टाइम दिया जाएगा। स्कूल में ही होगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ओएमआर सीट में देना पड़ेगा आपको एग्जाम, जैसे कि मैंने बोला ओएमआर सीट क्या होगा, फिर उसका भी आप लोग को स्कूल बता देंगे कि ओएमआर सीट क्या होता है, कैसे उसको आंसर देते हैं। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को जैसे सॉल्व करना है, बस ओएमआर सीट में उसको डार्कन करना है। और मार्क विल बी अपलोडेड और एडेड इन द फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपका मार्क ऐड होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ए टर्म 1 एग्जामिनेशन जो कि आपका नवंबर टू दिसंबर के महीने में होने वाला है इस साल। मतलब जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट वन। ओके, 2021 क्लियर है। टर्म 1 क्लियर है। अभी आते हैं हम टर्म 2 में, ठीक है। तो टर्म 1 का अगर क्लियर है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों है। मैं पूरा अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए कि सर क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो सर्कुलर में लिखा गया है बहुत बड़ा करके लिखा गया है, तो बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक समराइज करके बता देते हैं ताकि बच्चे भी समझ जाए और मतलब कंफ्यूजन में ना रहे। टर्म 1 को तो मैंने बता दिया, टर्म 2 का मैंने 2 बता दिया था और एक बार बता देता हूँ। मार्च अप्रैल में होने वाला है आप लोगों का एग्जाम 2022 में। नेक्स्ट पर 50% ऑफ द रेस्ट सिलेबस, इसको ध्यान रखेंगे। टर्म 1 में जो हो गया टर्म 2 में वो नहीं आएगा। पार्ट 1 अगर टर्म 1 में आ गया तो पार्ट 1 और टर्म 2 में नहीं आएगा। वो बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 क्लियर। इसमें क्या आएगा, वहां पे जैसे एमसीक्यू एंड केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था 1 मार्क का क्वेश्चन, बट यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि कितना मार्क्स का आएगा, बट वहां पे लिखा गया है एक पॉइंट कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सीबी क्वेश्चन, बाकी सब कुछ। मतलब ये देख के पता चल रहा है कि जैसे कि ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये आपका टोटली ऑब्जेक्टिव था, ये आपका सब्जेक्टिव, बट मेंशन नहीं किया गया कि मार्क्स कितना होगा, ठीक है। मार्क्स का आई थिंक स्कीम वगैरह आएगा, क्या क्या मार्किंग हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं या फिर मार्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। तो ये पूरा प्योरली सब्जेक्टिव ही दिखाई दे रहा है जितना लिखा गया है पॉइंट में। तो मान के चलो कि ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ 90 मिनट्स, बट इट इज प्योरली सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज मिला के है, एंड इट इज ऑफ 2 आवर्स, जो कि आप लोग 3 घंटे का दे रहे थे। टोटल जो फाइनल एग्जाम था ये आपका 2 घंटे का हो जाएगा, 120 मिनट्स का, 2 घंटे का ऑफ एग्जाम। यहाँ पे 90 मिनट्स का एमसीक्यूज दिए थे टर्म 1 में। टर्म 2 में क्या हो गया, 2 घंटे का सब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यूज हो सकता है, 2 घंटे का टोटल टाइम, ठीक है। सेंटर फिक्स्ड बाय सीबीएसई, यहाँ पे स्कूल में नहीं देने वाले आप लोग, फाइनल एग्जाम में आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। ये बट स्कूल में दिए थे, ये बट आपको सेंटर जैसे होता है, जैसे सेंटर जैसे कि बहुत बच्चे के मतलब रेस्पेक्टिव स्कूल में सीबीएसई अपॉइंट किया जाता है, हम मतलब खुद के स्कूल के बच्चे खुद में नहीं दे पाते थे, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेंटर फिक्स्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई जो सेंटर फिक्स करेगा वहीं पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार ज्यादा दूर सेंटर ना देगा, पास पास सेंटर देगा, बट सेंटर फिक्स्ड बाय सीबीएसई वो मेंशन करेगा। तो वहां पे मेंशन किया गया क्लियरली कि टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है मार्च एंड अप्रैल में, वो सेंटर फिक्स्ड करेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है। 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यूज, फिर से सर क्या 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यू लिखे, यहाँ पे तो 2 घंटे का मिला। 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यू फिर से क्या है, 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यू फॉर वन स्पेशल कंडीशन, इफ द सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहा, 2 घंटे का अलाउ नहीं कर पा रहे, आके बच्चे बैठ के वहां पे लिख नहीं पा रहे, तो उस बेसिस में, उस केस में, उस सिचुएशन में फिर से जैसे आप लोग टर्म 1 में दिए थे, वो टर्म 2 में भी वैसे 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यूज दिया जाएगा, वो बैकअप के लिए। बट बैकअप के लिए मतलब अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ, इट इज नॉट नॉर्मल, देन द एग्जामिनेशन विल बी शिफ्टेड टू एमसीक्यूज मोड एंड
ऑफ 90 मिनट्स। क्लियर है? बट आप लोगों का ये दोनों कंफर्म है, अगर नॉर्मल रहा पूरा सिचुएशन जैसे चल रहा है उस 2 घंटे का एग्जाम होगा, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सब कुछ आएगा जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। बट अगर सिचुएशन नॉर्मल ना रहा तभी जाके 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यू जो टर्म 1 में दिए थे वैसे ही देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एंड मार्क्स विल बी एडेड अलोंग विद द टर्म 1 स्कोर। टर्म 2 का तो ऐड होगा ही होगा along with the term 1, मीन्स टर्म 1 और टर्म 2 का मिला के एवरेज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये था आपका टर्म 2 का कंडीशन और क्राइटेरिया या फिर कंडीशन सिचुएशन से। और एक बार ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, 50% ऑफ द रेस्ट सिलेबस, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टर्म 1 में दे दिए वो टर्म 2 में नहीं है। मार्च अप्रैल में होने वाला है आपका एग्जाम। शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सीबी कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्टिव ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जितना मतलब दिखाई दे रहा है जो लिखा गया है। 2 घंटे का होगा एग्जाम टोटल। सेंटर फिक्स्ड बाय सीबीएसई, सेंटर फिक्स करेंगे सीबीएसई वाले। 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यूज होने वाला है अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहा। बट नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये है, अगर इसका सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, मतलब कोविड तब भी रहा, हम घर से नहीं निकल पाए और या फिर कुछ भी हुआ, तो 90 मिनट्स ऑफ एमसीक्यूज विल बी कंडक्टेड। मार्क्स विल बी एडेड अलोंग, मतलब टर्म 1 का मार्क और टर्म 2 का मार्क दोनों को ही ऐड किया जाएगा टू गेट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इतना कुछ चेंजेस हुआ है और मैंने पूरा ब्रीफ में बताते बताते 15 मिनट लग गया मुझे, ब्रीफ में बताते बताते। अगर पूरा बताता तो आई थिंक 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो दैट इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर marking scheme of your CBSE, which will be just posted by CBSE board just yesterday, ठीक है। सो टर्म 1 इट विल बी डिवाइडेड इनटू टर्म 1 टर्म 2, और मैं और ज़्यादा नहीं बताना चाहता, मैंने बता दिया। अगर और एक बार समझना है आप लोगों को, रिवाइंड करके आप लोग और एक बार देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मार्किंग स्कीम जस्ट पोस्टेड बाय सीबीएसई यस्टरडे। तो मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया क्या क्या है, थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो, जो कि हेल्प करेगा आप लोगों को कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगा। बाकी टीचर्स तो बताएंगे आप लोगों को क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा, बट ये वाला आप लोग अगर समझ जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है और हमको किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। हमारा जो एक बार बोर्ड होता था उसका प्रिपरेशन अलग था, अभी बोर्ड हमारा नवंबर दिसंबर में आने वाला है, तो क्या हम अभी जितना पढ़े उसको रिवाइज करेंगे या फिर पढ़ते जाएंगे टर्म 2 के लिए भी। तो बहुत सारा भी क्वेश्चन अराइज होगा, उस वाला के टिप्स के लिए भी मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी के लिए बस आपका ये वाला मुझे बताना था, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अभी जस्ट उसके बाद में बताऊंगा आप लोगों के क्या क्या केसेस, मतलब 4 केसेस विल बी देयर, वहाँ पे दिया गया है क्या कि मतलब अगर सिचुएशन पूरा नॉर्मल हुआ तो क्या होगा, अगर पूरा टोटल सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो 4 केस मैं अभी बताऊंगा, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना तक अगर कवर है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में आते हैं। अभी यहाँ पे जो 4 केस डिफाइन हुआ था, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो मैंने देखो जहाँ जहाँ पे P लिखा है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 चारों में लिखा है, कहीं कहीं पे P लिखा है, कहीं कहीं पे NP लिखा है। P का मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया पॉसिबल सिचुएशन, मतलब जो अगर पॉसिबल हो पा रहा है, मतलब केसेस नॉर्मल रहा और मतलब पॉसिबल हो पा रहा है तो उसके लिए मैं P लिखा हूँ, और NP का मतलब नॉट पॉसिबल सिचुएशन, मतलब जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अगर कोरोना रहा, कोविड सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ तो वो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, अगर दोनों ही पॉसिबल है, मतलब टर्म 1 भी हो सकता है स्कूल में, टर्म 2 भी हो सकता है बोर्ड के अनुसार। अगर केस 2 में क्या है, टर्म 1 पॉसिबल नहीं है, मतलब मान लो कि नवंबर दिसंबर में सिचुएशन बहुत मतलब वर्स्ट हो गया और हम नहीं दे सकते एग्जाम, बट टर्म 2 में सिचुएशन नॉर्मल है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, तब क्या हो सकता है। केस 3 में क्या बोला गया, केस 3 में बोला गया कि अगर मान लो टर्म 1 दे सकते हो, जाके स्कूल से दे सकते हो, तब नॉर्मल सिचुएशन रहा नवंबर दिसंबर में, बट मार्च अप्रैल में फिर से पीक चला गया कोविड सिचुएशन और तब नहीं पॉसिबल हो पाया, नॉट पॉसिबल NP, तो क्या हो सकता है। और केस 4 में दोनों ही मतलब ईयर एंड तक चलता ही रहेगा कोविड और सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाला, ना ही टर्म 1 और ना ही टर्म 2 तुम लोग स्कूल से दे सकते हो, तो क्या हो सकता है। तो ये 4 कंडीशन जो हमारा दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, मैंने उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है जो कि आपको समझने में ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। तो केस 1 में आता है, केस 1 में बोला गया है कि दोनों अगर पॉसिबल हुआ, दोनों नॉर्मल सिचुएशन रहा, नवंबर दिसंबर में भी जाके आप लोग स्कूल में दे पाए एग्जाम, मार्च अप्रैल में भी जैसे सीबीएसई ने सेंटर एलोकेट किया वहाँ पे जाके आप लोग नॉर्मल, पूरा सिचुएशन नॉर्मल है, आप लोग जाके एग्जाम दे पाए, टर्म 1 भी दिए, टर्म 2 भी दिए। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो जैसे बोला गया था आप लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वेटेज क्या रहेगा मार्क्स का, टर्म 1 का भी सेम रहेगा, टर्म 2 मतलब
मान लो कि एवरेज मार्किंग कर लेंगे, टर्म 1 का टर्म 2 का मिला के डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। तो बोर्ड 1 बोर्ड 2 का नॉर्मल सिचुएशन में पूरा नॉर्मल कंडीशन है, टर्म 1 भी दे दोगे, टर्म 2 भी दे दोगे, वेटेज दोनों का सेम रहेगा, टर्म 1 से लेंगे, टर्म 2 से, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। बट क्या स्कीम रहेगा वो तो बताएंगे, अभी के लिए बस इतना जानना है कि अगर दोनों पॉसिबल सेम मतलब दोनों टर्म का पॉसिबिलिटीज रहा, नॉर्मल सिचुएशन रहा, तो दोनों का मार्किंग ऐड किया जाएगा एट द एंड, सो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वेटेज दोनों का सेम रहेगा। केस 1 कंप्लीट है। केस 2 में क्या बोला जा रहा है, अभी मान लो जैसे थर्ड वेव आने के लिए बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में अगर थर्ड वेव आ गया और आप लोग पॉसिबल नहीं हो पा रहा स्कूल जाके एग्जाम देने के लिए, तो उसी केस में वो बोला गया है कि टर्म 1 आप लोग घर से भी दे सकते हो। यस, ठीक सुन रहे हो आप लोग घर से भी दे सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो सकता है चाहे वो ऑनलाइन मोड, बट बस लिखा गया है ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑनलाइन मोड में घर से आप लोग को दिया जाएगा, बट ऑफलाइन कैसे क्या होगा उसके बारे में वो डिटेल में बताएंगे, फर्दर नोटिफिकेशन आएगा। बट अभी के लिए लिखा गया है कि अगर टर्म 1 में सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहा नवंबर दिसंबर में और स्कूल जाके आप लोग नहीं दे पा रहे हो, तो आप लोग घर से ऑफलाइन ऑनलाइन के फॉर्मेट में वो वाला एग्जाम दे सकते हो। बट तो अभी दिमाग में आ जाए सर घर से देंगे तो ऑब्वियसली मार्क अच्छा रहेगा, तो हमारा तो मार्क तो अच्छा ही रहेगा, बट सीबीएसई यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेन लगा दिया है, ये तो नॉट पॉसिबल है, बट केस 2 क्या था, ये पॉसिबल नहीं है बट ये पॉसिबल है, मतलब मार्च अप्रैल में पॉसिबल है। तो पहले तो बोल दिया ये टर्म 1 तुम लोग घर से दे दो, नो प्रॉब्लम, बट वो क्या कर दिया लास्ट में लिख दिया कि इसका वेटेज लेस रहेगा, इसका वेटेज मोर रहेगा। मतलब क्या है, टर्म 1 का जो वेटेज रहेगा, मतलब जैसे कि 50% यहाँ पे कर रहे थे, इसका 50 इसका 50 ले रहे थे, वहां पे क्या हो जाएगा ना, ऐसा हो सकता है कि 30-70 ले सकता है, मतलब टर्म 1 से 30% लिया जाएगा वेटेज, टर्म 2 से 70%, या फिर 40-60 या फिर 20-80 ऐसा कुछ ले सकते हैं। मतलब जैसे भी हो टर्म 1 का लेस रहेगा वेटेज, टर्म 2 का ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप लोग घर से दिए हो। इज दैट क्लियर? बहुत ही अच्छा से मतलब ये वाला को कंट्रोल किया गया है। अभी केस 3 में देखते हैं, केस 3 में क्या बोला गया कि अभी का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, नवंबर दिसंबर का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, आप लोग जाके दे सकते हो स्कूल में, पॉसिबल है, बट टर्म 2 इज नॉट पॉसिबल। अगर मतलब ये केस मतलब डिफरेंट केसेस बनाया गया है, तो केस 3 में बोला जा रहा है कि नवंबर दिसंबर का केस सेम, मतलब ठीक है आप लोग घर स्कूल जाके दे सकते हो, तभी नॉर्मल केस है, कोविड का सिचुएशन नॉर्मल है, आप लोग जाके दे सकते हो। बट अप्रैल महीने और जो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम टर्म 2 होने वाला है उसमें फिर से पीक आ गया, कोविड थर्ड वेव या फिर फोर्थ वेव आ गया, तब क्या होगा केस 3 में, तो तब क्या बोला गया कि टर्म 2 का जो एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होने वाला था वो हो जाएगा टोटली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। अगर वो भी एमसीक्यू भी आप लोग नहीं दे पाओगे तो वो इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, टर्म 2 का जो मार्क है। बट वो प्रोबेबली लिखा है एमसीक्यूज होगा, जो सब्जेक्टिव होने वाला था वो 90 मिनट्स का एमसीक्यू। मैंने बोला था अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहा इसके प्रीवियस वाला, तो वही कंडीशन टर्म 2। टर्म 1 तो एज यूजुअल आप लोग दे दोगे, बट फाइनल मार्किंग विल बी बेस्ड ऑन टर्म 1। ज्यादा वेटेज अभी किसको मिलेगा, टर्म 1 को मिलेगा, कम वेटेज अभी किसको मिलेगा, टर्म 2, क्योंकि टर्म 2 में आप लोगों ने नॉर्मल एग्जाम दिया, जैसे डिसाइड हुआ था वैसा नॉर्मल आप लोग एग्जाम नहीं दिए, तो टर्म 2 का ऑब्वियसली लेस हो जाएगा, टर्म 1 का मोर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको मतलब फेयर वे में दिए हो स्कूल में, तो अभी इसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा टर्म 1 का, अगर टर्म 2 सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे वैसे टर्म 1 का लेस था वेटेज, टर्म 2 का ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे टर्म 2 आप लोग अच्छे से दिए हो, बट टर्म 1 आप लोग घर से दिए हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका केस 2 जिसमें ये नॉट पॉसिबल था, ये पॉसिबल था। बट केस 3 में क्या, यहाँ पे केस 3 पॉसिबल था, बट केस मतलब टर्म 1 पॉसिबल था बट टर्म 2 पॉसिबल नहीं था, तो इसका ही ये कंडीशन हो गया। ठीक है, इसमें मोर वेटेज दिया जाएगा टर्म 1 को, लेस वेटेज दिया जाएगा टर्म 2 को। तो पूरा सोच समझ के ये वाला डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो केस 3 हो गया, पहले में हमने दे दिया एग्जाम दोनों का, तो दोनों का इक्वली वेटेज आ गया। केस 2 में पहला वाला आप लोग नहीं दे पाए बट सेकंड वाला दे पाए, तो पहला वाला नहीं दे पाए तो उसका वेटेज कम हो गया, इसका वेटेज ज्यादा हो गया। थर्ड केस में पहला वाला दिए बट सेकंड वाला नहीं दे पाए, तो पहला का वेटेज ज्यादा हो गया, सेकंड का लेस हो गया। फोर्थ वाला में क्या बोला गया है कि अगर दोनों ही पॉसिबल नहीं रहा, मतलब कोविड का सिचुएशन अभी 1 साल तक रहा और आप लोग नहीं दे पाए एक भी एग्जाम, ना ही टर्म 1 एग्जाम तो दोगे, एग्जाम तो दोनों ही दोगे, मतलब ऑनलाइन आइदर ऑफ, मतलब जाके नहीं दे पा रहे तो ऑनलाइन मोड में तो होगा ही होगा, वो तो फिक्स है। बट अगर स्कूल में जाके नहीं दे पाए, जैसे कि टर्म 1 आपको स्कूल में जाके देना था, टर्म 2 आपको सेंटर में जाके देना था, दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू कोविड केसेस, तो क्या होगा, उसका जो मार्किंग होगा वो प्योरली बेस्ड ऑन
इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, और जो होता है इंग्लिश का क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट एनरिचमेंट टेस्ट, SPL एंड SEL, SQL ना समथिंग क्या होता है इंग्लिश के बारे में। मैथ्स का वैसे प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, इंटरनल असेसमेंट रहेगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, उसी के बेस में आप लोग का मार्किंग किया जाएगा। बट टर्म 1 टर्म 2 भी होगा, वो होम से दोगे आप लोग ऑनलाइन बेसिस में। बट इसमें वेटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा वेटेज आप लोग को इसमें दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क। सो विल बी बेस्ड ऑन द अबव कंडीशंस। P मीन्स आपका प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट, आपका प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा आपको फोकस किया जाएगा। बट इसका भी कुछ परसेंटेज वेटेज इसका भी रहेगा, ऐसा नहीं कि इसका नहीं रहेगा, इसका भी रहेगा, बट इसका कम रहेगा। बट जो आप लोग फिजिकली जाके प्रोजेक्ट वर्क करोगे या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे उसका, जैसे कि अभी के सिचुएशन में है, ठीक है। सो दिस इज द केस नंबर 4। अगर पूरा वर्स्ट केस रहा, दोनों का नहीं हो पाए, तो बहुत ही अच्छे से वो लोग डिफाइन किए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। एंड आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। पहले से और एक बार बस ब्रीफ कर देता हूँ। अगर दोनों ही कंडीशंस मतलब आप लोग का सिचुएशन ठीक रहा, मतलब कि टर्म 1 भी दे पाए स्कूल में, टर्म 2 भी आप लोग सेंटर में दे पाए, तो नॉर्मली होगा टर्म 1 टर्म 2 आप लोग दोगे, उसका एवरेज मार्किंग किया जाएगा। अगर टर्म 1 नहीं दे पाए, टर्म 2 दे पाए, तो टर्म 1 का लेस वेटेज रहेगा, टर्म 2 का ज्यादा वेटेज, क्योंकि ये आप लोग ने दिया है, ये आप लोगों ने नहीं दिया तो है, मतलब ऑनलाइन के थ्रू में दिया है होम से, तो इसका वेटेज कम हो जाएगा, बट मार्क ऐड होगा। केस 3 में अगर टर्म 1 दे पाए स्कूल से, बट टर्म 2 जब मार्च अप्रैल में नहीं दे पा रहे हो, तो उसका क्या होगा ना, उसका टर्म 1 का वेटेज ज्यादा रहेगा, टर्म 2 का वेटेज कम रहेगा, बट रहेगा। और टर्म 2 वो ऑनलाइन हो सकता है, MCQ हो सकता है, या फिर इंटरनल असेसमेंट के वो में आप लोग को दे दिया जा सकता है। और केस 4 में बोला गया कि दोनों ही अगर कंडीशन मतलब पूरा 1 साल तक अभी नॉर्मल नहीं रहा, तो दोनों टर्म 1 टर्म 2 आप लोग घर से दोगे, या फिर कुछ एक किया जाएगा और ज्यादा फोकस, ज्यादा वेटेज दिया जाएगा इसके ऊपर में, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट में उसका वेटेज ज्यादा रहेगा और इसका वेटेज कम रहेगा। सो ऐसे वो लोग वेटेज के सिस्टम में भी दे दिए, केस के सिस्टम में दे दिए, और कुछ अगर अपडेट्स आएगा तो श्योरली मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा। अगर जितना जल्दी हो सके, जब सिलेबस आएगा रिड्यूस सिलेबस, उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है अभी कि क्या क्या लिखा है, जो बोला गया था वो सर्कुलर में, उसी को मैं बस ब्रीफ में बता दिया, जो कि आप लोग को आई होप की हेल्प करेगा। और जितना हो सके आप लोग के फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी देखेंगे और उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली में CBSE ने क्या बोला है सर्कुलर में। और अगर आपको सर्कुलर भी डाउनलोड करना है, गूगल में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। आई होप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो और बाद में उसको देख सकते हो रिविजन के टाइम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो पॉज द वीडियो और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आई होप कि जितना भी मैंने समराइज करके आप लोगों के सामने रखा, अभी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या टर्म 1 क्या था, टर्म 2 क्या था, कैसे कंडक्ट होने वाला है एग्जाम इस बार का बोर्ड्स का, क्या रिड्यूस सिलेबस कब आएगा, वो सब जब भी और कुछ अपडेट आता रहेगा मैं ऐसा ही आप लोगों के लिए मतलब वीडियोज़ बनाता जाऊंगा, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए और बहुत हेल्प भी करेगा आपको समझने के लिए कि एक्चुअली में CBSE में क्या मतलब क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो जितना हो सके ये वाला वीडियो को थोड़ा सा 10th एंड 12th के बच्चों के पास थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास जितना कॉन्टैक्ट है लिमिटेड कॉन्टैक्ट है, बट आप लोगों के पास में जितने भी आप लोग के दोस्त या फिर रिलेटिव्स या फिर नियर डियर जो भी हैं उनको थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली क्या हो रहा है ये कॉन्सेप्ट और कैसे चेंजेस आया है, और बच्चे इसको लेके कैसे आगे प्रिपेयर हो सकते हैं, उसका भी एक टिप्स या फिर क्या कैसे क्या प्रिपरेशन होना है, उसका एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा कि क्या क्या हो सकता है। और थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ, पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा CBSE के कि सिलेबस क्या है, नया सिलेबस जुलाई में आने वाला है, वो बोल के रखे हैं वहाँ पे कि टू बी नोटिफाइड बाय जुलाई 20। प्रोबेबली जो 30% रिड्यूस वाला सिलेबस था प्रीवियस ईयर, वही वाला आई थिंक इस बार भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट आई थिंक वहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, जाकि कुछ लिंक वाला सब्जेक्ट ना हो, जैसे कि कुछ लिंक वाला कट नहीं करेंगे ताकि प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो वो सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट हैं CBSE की तरफ से वो लोग डिसाइड करके जुलाई के अंदर आप लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अनुसार आप लोगों का टर्म 1 एंड टर्म 2 कंडक्ट होने वाला है। तो 50% टर्म 1, 50% टर्म 2, 50% टर्म 1 जो टर्म 1 में आ जाएगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा, और जो टर्म 2 में आने वाला है नेक्स्ट 50% वो टर्म 1 से रिलेट नहीं करेगा, मतलब लिंक नहीं रहेगा,
टर्म 1 में बस पहला 50% आपको देना है, जो कि CBSE बता देंगे क्या क्या चैप्टर रहने वाले हैं। टर्म 2 में और उसका अलग 50%, मतलब ये सेमिस्टर वाइज हो गया, 6 मंथ का जैसे होता है ग्रेजुएशन लेवल में, वैसे ही हो गया। 50% फॉर द बोर्ड 1, टर्म 1, 50% फॉर द बोर्ड 2। तो बोर्ड 2 में जो 50%, बोर्ड 1 का जो 50% आ गया होगा वो बोर्ड 2 में नहीं आएगा, टर्म 2 में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 बोर्ड इस बार 2022 में पूरा अलग कॉन्सेप्ट, पूरा टेक्निक, MCQs में ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके ऊपर क्या क्या टिप्स आने वाले हैं, क्या क्या कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम ज़्यादा। बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं मैथ्स के ऊपर मैं आप लोगों को पूरा एक टिप्स बताऊंगा कि कैसे क्या आपको रिवाइज करना है, कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और क्या हम आगे का सिलेबस करेंगे या फिर टर्म 1 का सिलेबस को ही रख के उसको पढ़ाई करेंगे। सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं डिस्कस करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बट आप लोग जितना हो सके इसको थोड़ा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे को भी नॉलेज हो सकता है थोड़ा, ठीक है। फिर बस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये वाला अगर आपको अच्छा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट तो थोड़ा एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी कमेंट कर सकते हो ताकि उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट और एक वीडियो में और फिर या फिर क्लास में, और उसमें हम नया कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।